हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये हमारा अरेबिकम का प्लांट, अरेबिकम थाईसोको ट्रम्प, ये हमने सीड से ग्रो किया था लगभग 2-2.5 साल पहले, और इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। लेकिन अभी हमारा इसके पर ध्यान गया कि इसके जो ये लीव्स हैं ये ऊपर की साइड को चिपक रहे हैं। आप उसमें देखिए, ये खिले खिले होना चाहिए। और ये देखा तो मैंने इसके अंदर इसकी ग्रोथ भी नहीं दिखाई दी। ये इस तरीके से देखा तो इसके अंदर ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो सारे एडेनियम जो हमारे हैं सब ग्रोथ ले रहे हैं, सब में फुटाव अच्छा आ गया है और सब ग्रोथ पे है। लेकिन इस प्लांट के अंदर वो हमें कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। तो हमने आकर इसको दबा के देखा तो ये कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट भी नज़र आ रहा है, ये दब रहा है। तो साथियों, क्या वजह है कि जो ये जो दब रहा है, तो या तो इसके अंदर जो पानी कम जब दिया जाता है एडेनियम में, तो इसके लीव्स जो है वो ऊपर को कम पानी से ऊपर की साइड को ये ऐसे चुपके रहते हैं ऊपर की साइड को। और जब पानी सही होता है, एडेनियम सही ग्रोथ कर रहा होता है, तो ये इस तरीके से खिले रहते हैं सारे। तो ये इसकी ये पहचान है। अब इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि जो ये तो पानी कम है और नहीं तो कहीं से ये रूट रोट है कि जिसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं ले रहा है। तो आज हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसको निकाल के देखेंगे और इसकी सॉइल भी दोबारा बनाएंगे। और सॉइल दोबारा बनाकर उसमें हम सारा मिक्सचर तैयार करेंगे। जो की चीज़ हमने इसमें डालनी है वो अभी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अगर ये रूट रोट कहीं से हुआ तो वो भी ट्रीटमेंट इसका करेंगे। और बाकी इसकी पूरी हम देखते हैं। इसको निकालने के बाद ही पता चलेगा कि इस एडेनियम में मेरे क्या हुआ है, क्योंकि ये हल्का सा सॉफ्ट मुझे भी नज़र आ रहा है, वैसे ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इसके फुटाव इसमें क्यों नहीं हो रहा शुरू। सारे प्लांट जब फुटाव ले रहे हैं तो इसके अंदर ऐसा क्या बात है कि जो अभी फुटाव नहीं ले रहा है। तो ज़रूर इसके रूट के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है सॉइल के अंदर कि जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों पानी तो अभी बारिश का भी पड़ा था इसके अंदर 3 दिन पहले, तो अभी पानी की इतनी ज़्यादा कमी नहीं है इसके अंदर। अगर है तो फिर हम वो भी समझ में आ जाएगा। अगर रूट इसके सही है तो फिर पानी की ही कमी है। लेकिन इस वजह से वैसे तो हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। इसमें हल्की सी खाद हमने सॉइल निकाल के और उसमें फिर हमने खाद वगैरह डाल दी थी। लेकिन अब हम पूरी सॉइल में मिला के अच्छी तरीके से और फिर इसको दोबारा से रिपोर्ट करेंगे। तो फिर देखते हैं कि इस एडेनियम के अंदर क्या कमी है। क्योंकि अरेबिकम प्लांट जो हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और हार्डी भी बहुत होते हैं। जब चलते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके साथ आप कुछ भी करें कुछ भी नहीं होगा। और एक हवा के अंदर ये गल जाते हैं। तो ये भी इनके अंदर एक है कि पता ही नहीं चलेगा आपको, ऊपर से बिल्कुल सही दिखाई देंगे और अंदर से रूट रोट हो जाते हैं ये। और बरसातों में तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है, बहुत जल्दी इसका कोडेक्स वगैरह मोटा होता है। और अगर ज़्यादा इसके अंदर पानी रुक गया तो ये फ़ौरन गल जाएगा। एक सेकंड के अंदर पूरा का पूरा प्लांट गल जाता है। तो इसकी बड़ी ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी चीज़ देखनी पड़ती है कि इस टाइम पे इसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। वैसे तो ये स्लो ग्रोथ प्लांट है, बहुत स्लो ग्रो करता है, लेकिन बिल्कुल नहीं करना। ये किसके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर है कि जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। कोडेक्स शीलिंग हो रहा है तो और पत्ते ऊपर को मुड़ रहे हैं, तो ये भी बात हो सकती है कि इसके अंदर पानी की कमी हो गई हो और इसको पानी और चाहिए। तो फिर हम देखते हैं, इसको निकाल के ही पता चलेगा साथियों। जब तक निकालेंगे नहीं, जब तक इसका कोई अंदर से इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। क्योंकि ये कोडेक्स भी सॉफ्ट है और इसके लीफ भी ऊपर को मुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल खिलते हुए होना चाहिए इस तरीके से।
ये हमने इसके अंदर ठिगड़ी रख दी थी और उसके ऊपर हमने इसको जमाया था, इसको रूट ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये इसकी इस तरीके से रूट मैंने ट्रेनिंग दी है कि ये बाहर की साइड में ही होते हैं। तो ये रूट तो सारे साथियों ठीक ठाक हैं लगभग, और अडेनियम कहीं से रूट रोट नहीं है और बेहतरीन अडेनियम चल रहा है। बस इसमें पानी की कमी है, पानी की कमी की बेस पे ही ये नहीं ग्रोथ पकड़ रहा था, यही वजह है और कोई ख़ास वजह नहीं है। सारे रूट इसके सही हैं और फर्स्ट क्लास। एक आध रूट सूखा हुआ ज़रूर है, ये इस तरीके से ये निकाल देते हैं, क्योंकि जब पानी की कमी हो गई है तो कुछ रूट इसके सूख भी गए हैं। ये देखिए, ये बारीक बारीक रूट सूख रहे हैं इसके, तो इसको पानी की कमी थी, इसी वजह से ये लीफ जो है ऊपर को मुड़ रहे हैं। तो इसको खैर हम अब दोबारा रिपोर्ट करेंगे। तो इसी मीडिया के अंदर हम साथियों इसको तैयार करते हैं। ये सब सामान इसी को ज़रूरत दोबारा से पड़ेगा। तो इसके अंदर साथियों ये थोड़ी सी हम ईंट की सुर्खी डाल लेते हैं, ये, और थोड़ी सी धान की भूसी, ये ज़रूरी है, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे, धान की भूसी। बोन मील 2 टीस्पून के करीब इसमें बोन मील डालेंगे। तो इसी हाथ में निकाल लेते हैं, इसकी सॉइल में मिला देंगे, ये इतनी बहुत है। ये बोन मील डाल दी मैंने इसमें। अब हम डालेंगे इसमें नीम की खली, क्योंकि अच्छा हुआ निकाल लिया, सेफ्टी हो गई और जो वहम था वो निकल गया। तो अब अडेनियम जो है वो हम तसल्ली हो गई कि इसमें पानी की कमी थी, इस वजह से ऐसा हुआ। अब ये 2 टीस्पून के करीब नीम की खली मिला ली और डाल देते हैं ज़रा सा। उसके बाद में ये फंगिसाइड भी हम 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे। अच्छी तरीके से मीडिया को मिला लें। बेहतरीन मीडिया तैयार हो गई है और इसी पोर्ट के अंदर दोबारा से हम रिपोर्ट करेंगे। ड्रेनेज होल जो है उसको बंद कर लेते हैं और फिर हम अपने इसमें मीडिया डालेंगे। और इसी के ऊपर इसको फिर सेट करेंगे दोबारा से, क्योंकि इससे क्या होता है कि पानी ठहरता नहीं है इसके रूट को और रूट इसके गलने का डर कम रहता है। तो और रूट हमने इसके बाहर की साइड में ऐसे मोड़ने हैं, सारे बाहर की साइड में मोड़ने हैं। तो 1 साल के बाद और थोड़े मोटे हो जाएंगे रूट इसके, फिर आगे इसकी हम थोड़ी कटिंग वगैरह रूटों करेंगे बारीक वालों की, और बड़े बड़े जो मोटे रूट हैं उनको छोड़ेंगे, और बाकी के ये रूट जो हैं बारीक वाले इनको तोड़ के फिर इनको अच्छी तरीके से इनकी ट्रेनिंग देंगे। इस साल तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि ये कुछ अभी हल्का है प्लांट, थोड़ा और मोटा हो जाए भारी, फिर इसकी रूट ट्रेनिंग अच्छी तरीके से होगी। तो अभी तो फिलहाल जितना काम इसमें होना चाहिए उसके हिसाब से ही मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो अभी इसको हम ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे जिस तरीके से ये था। इसका सेंटर देख लें अच्छी तरीके से और फिर इसमें मीडिया ऐड कर दें।
अब इसके अंदर क्या काम करना है कि ये ह्यूमिक एसिड है, ये हम इसके अंदर आधा चम्मच के करीब निकाल लेते हैं और वो इसके अंदर डालेंगे हम, क्योंकि ये अरेबिकम प्लांट जो है ये ह्यूमिक एसिड और सीवीड इन दो से बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो ये हम ह्यूमिक एसिड इसमें डाल रहे हैं ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाए और तेज़ी से हो अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर ये फंगिसाइड का पानी हम डालेंगे, तो थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं इसमें। और इसमें ज़रा सा फंगिसाइड का घोल बना लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। इस टाइम पे रिपोर्टिंग करके आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है और 8-10 दिन के अंदर तो 30 से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा। अब भी टेम्परेचर 25, 26, 27 हो गया है लगभग, तो अब गर्मी जो है अच्छी खासी हो गई है और बादल वगैरह भी नहीं है। तो इस वजह से अब इस टाइम पे एडेनियम को हम पानी रिपोर्टिंग करते टाइम भी दे सकते हैं हल्का फुल्का, और तेज़ धूप में इसको नहीं रखना है अभी फ़िलहाल 1-आध दिन, और थोड़ी हल्की धूप सुबह की दे सकते हैं। और उसके बाद में 1-2 दिन तक शेड में रखें और उसके बाद में फिर फुल धूप के अंदर आप रखें। और इस टाइम पे आप इसको अच्छी तरीके से पानी दे देते हैं ताकि इसके रूट जो है डर था कि कहीं ऐसा ना हो रूट हो गया हो, क्योंकि ये इसका जो कोडेस है वो भी शिलिंग हो रहा था। तो कोडेस शिलिंग जब भी हो जाता है तब पानी की कमी की वजह से भी हो जाता है, और ये पत्ते भी इसीलिए मुड़ते हैं। इसीलिए मैंने आपसे दोनों बातें कही थी कि इसमें दोनों बातें हो सकती है, रूट भी हो सकता है और ये पानी की कमी भी हो सकती है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।